कांग्रेस के विधायक दल से एक तस्वीर सामने आती है जिसमें सचिन पायलट और हरीश चौधरी साथ में नजर आते हैं और कुछ गुफ्तगू उनके बीच में दिखाई दे रही है। तो किस तरह की ये बातें चल रही है, कौन सी प्लानिंग चल रही है और ये प्लानिंग करेगी किसको धराशाही, आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विधायक दल की बैठक में अलग से हरीश चौधरी और सचिन पायलट के बीच में कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ बातचीत हुई, और इस तस्वीर के अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। अगर हम राजनीतिक पंडितों की माने तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये बड़ा अब क्या होने वाला है कांग्रेस में? देखिए, मैं आपको बहुत साफ और सरल शब्दों में इस बात को अगर समझाऊं तो सबसे पहले तो आपने कहावत सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और हरीश चौधरी अपने पिछले कुछ दिनों में जो कांग्रेस सरकार का, जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी, उस सरकार का जब आखिरी वक्त था, लास्ट के 1-2 साल अपन मान लें, तो उन दिनों में वो अशोक गहलोत के भरसक विरोधी हो चुके थे। तो राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत का विरोध मतलब सचिन पायलट का करीब आना। ये बहुत ही सिंपल और साफ शब्दों की बात है। दूसरी चीज है कि अगर किसी को प्रधानमंत्री मोदी बनना है तो उसके लिए अमित शाह की आवश्यकता लगेगी। यानी कि अगर किसी को राजनीति में ऊंचा उठना है तो साथ में एक रणनीतिज्ञ, स्ट्रेटेजिस्ट, इम्प्लीमेंटर ये चाहिएगा। और हरीश चौधरी जो है वो उसी टाइप के नेता है। आप सोचिए, बाड़मेर में खेल किसने किया? उमेदाराम को कौन आखिरी मोमेंट पर हनुमान बेनीवाल के मुंह से लेकर आया? आप समझिएगा इस पूरी राजनीति को कि हनुमान बेनीवाल को इसलिए इंडिया गठबंधन में जोड़ा गया ताकि वैभव गहलोत जीते। इसका मतलब जोड़ा सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत ने। यानी कि उससे ये साफ है कि तमाम सारा ये वाला खेमा जो सचिन पायलट और जो सचिन पायलट के साथ जितने भी जाट नेता थे, चाहे वो हेमाराम चौधरी हो, चाहे वो दिव्या मदेरणा हो, चाहे वो हरीश चौधरी हो, इन सब का हनुमान बेनीवाल को नहीं लाने का कहना और हनुमान बेनीवाल का पूरा विरोध करना, ये हमने बहुत क्लियरली देखा। अब ऐसे में जब पता चल गया कि हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं, तय होने वाला है, तब कौन लेकर आया उमेदाराम बेनीवाल को आरएलपी के मुंह से? लेकर आया हरीश चौधरी। और ऐसे स्ट्रेटजिस्ट, ऐसे रणनीतिकार जो कि पलटी हुई चाल में भी शय और मात करना जानते हो, उसे साथ में रखना जरूरी है। और सचिन पायलट उस क्लेवर के नेता है जो अपना मुंह गंदा नहीं करते राजनीति की चालें खेलने में। किसी को नाकारा, निकम्मा ऐसे बोलने की जरूरत नहीं होती, वो करके दिखाने वाले नेताओं में से हैं। और इसीलिए हरीश चौधरी उनके करीब है। और आगे क्या स्ट्रैटेजीज चलनी है, किस तरीके से काम करना है, उपचुनाव में क्या खेल करने हैं, उसके आगे क्या खेल होने हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें सचिन पायलट के दिमाग में भी चल रही होगी। और मैं तो यहां तक कहूंगा, ऐसी तस्वीरों को आम करना, भरी सभा में साइड में जाके बात करना, ये भी अगर कोई रणनीति का हिस्सा हो तो इससे भी आप पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अब जो है सचिन पायलट पूरी फॉर्म में आ चुके हैं और राजस्थान कांग्रेस में उनका कब्जा लगभग तय होगा। आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों के हिस्ट्री को रिवाइंड कीजिए, आपको दिखेगा किस तरह से सचिन पायलट ने उठकर गोविंद सिंह डोटासरा को बोला वो कुर्सी आपकी है, आपको बैठना चाहिए। उसके जस्ट बाद उनकी फोटो आती है हरीश चौधरी के साथ। ये सब क्या अकस्मात ली गई तस्वीरें हैं या अचानक से बोली गई चीजें हैं या प्लान्ड है? इस सब बातों को समझना ये तो साबित हो चुका है कि सचिन पायलट एक बहुत ही बढ़िया रणनीतिकार हैं और बहुत ही अच्छे से वो साइलेंटली प्ले कर सकते हैं। और उन्हें, जिस तरीके से आपने कहा कि उन्हें अपना मुंह गंदा करने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही चुपचाप रहकर अच्छे से बिल्कुल साइलेंट होकर अपनी रणनीतियों को कारगर साबित होते हुए वो भी देख रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं। और जिस तरीके से गहलोत युग का खत्म
होना और सचिन की शुरुआत होना इस बात का सबूत है कि अब जो मोदी और शाह की जोड़ी है वैसी ही जोड़ी या फिर इस जोड़ी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस में भी एक जोड़ी आ गई है और वो है सचिन पायलट और हरीश चौधरी की जोड़ी। आपको क्या लगता है कि इस जोड़ी के लाइमलाइट में आते ही, वैसे भी आ चुकी हैं और इस जोड़ी को तवज्जो मिलने के बाद गहलोत युग बिल्कुल अच्छे से देखिए, समाप्त हो अभी जाएगा? पीसीसी चीफ बनना बाकी है, पीसीसी चीफ का टेन्योर खत्म होने वाला है, कौन बनेगा पीसीसी चीफ इस पर बातचीत हो रही है और अभी जो हालात लग रहे हैं उसके हिसाब से लगभग हर कोई ये मान रहा है कि सचिन पायलट को ही बनना चाहिए, नहीं तो सचिन पायलट के किसी आदमी को बनना चाहिए। तो मुझे लगता है उसी के लिए अभी की जद्दोजहद सारी चल रही है। अब देखना ये होगा कि वो किस मुकाम पे पहुंचती है, कब तक पहुंचती है, कहाँ तक पहुंचती है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सचिन पायलट के पक्ष में होते हुए नजर आ रहा है और राजस्थान की राजनीति अब एक युवा करवट लेने वाली है, इसका एक पूरा अंदेशा नजर आ रहा है। ये तो है वो तस्वीर और उससे जुड़ी हुई चर्चाएं जिन पर हमने बात की, लेकिन होगा क्या असलियत में, अंदर खाने क्या चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब आप सभी के सामने, हम सभी के सामने वो नाम रिवील होगा कि कौन होगा पीसीसी अध्यक्ष और किस तरह की तमाम तरह की राजनीति में देखिए हर दिन तस्वीरें आती हैं और उन तस्वीरों पर चर्चाएं शुरू हो जाती है, फिर चाहे से वो विवाद की हो, फिर चाहे से वो किसी मीटिंग की हो या फिर कोई हो वीडियोस। हम उन तमाम सारी तस्वीरों के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कयास बता सकते हैं, लेकिन होगा जो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आपके मन में क्या विचार आ रहा है इस तस्वीर, इस जोड़ी को देखकर, और क्या आप भी हमारी इस राय से सहमत है? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.